So, hello everyone, welcome to Exam On. So guys, ONGC AEE 2026 का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, मतलब 6 सितंबर। उम्मीद करते हैं एडमिट कार्ड भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, अपने एग्जामिनेशन सेंटर देख लिए होंगे। अब बात ये होती है कि सर इतने कम टाइम पे कैसे प्रिपरेशंस करें, किस तरीके से करें ताकि हम एक सीट सिक्योर कर पाए। तो चलिए हम इसके सिलेबस और मोड ऑफ एग्जामिनेशंस पे एक नजर डालते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इसको अप्रोच। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। ये ओएनजीसी का एडवर्टीजमेंट नंबर था जो आया था, आप लोगों ने जरूर फील किया होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें दो फॉर्मेट है। दैट इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर है जो कि वेटेज दिया जाएगा 85% वेटेज है इसका, मतलब 85 मार्क्स दिए जाएंगे। और फिर पर्सनल इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू है उसका 15% वेटेज है, मतलब 15 नंबर का। तो ओवरऑल जो मेरिट बननी है 100 मार्क्स का बनना है, जिसमें 85 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 15 मार्क्स का आपका पास इंटरव्यू है। इसका मतलब यहां से क्लियर कट है, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने बच्चे ज्यादा स्कोर लाएंगे, हाई चांसेस है उसको फाइनल मेरिट में जाने का, क्योंकि 85 मार्क्स का है। तो मेक श्योर कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगा उस कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में पहुंचने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में है क्या। देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। अगर कोर डोमेन की बात करें, आइदर पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और जियोलॉजी की बात है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका कोर डोमेन से 40 क्वेश्चंस आएगा। एक अच्छा खासा वेटेज है 40 क्वेश्चंस। बाकी जो नॉन टेक्निकल सेगमेंट है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के आपके पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के आपके 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इट मींस अगर आप देखोगे तो 40 क्वेश्चन टेक्निकल और 45 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो ये सेगमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, 40 टेक्निकल और 45 नॉन टेक्निकल। इसका मतलब 85 क्वेश्चंस का गेम है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब बात ये होता है कि अभी रिसेंट में कोल इंडिया लिमिटेड एमटी का एग्जामिनेशन हुआ, आपने देखा होगा क्वेश्चंस का लेवल था वहां पर। और मैं पहले से भी बोलता हूं गाइस कि जो लेवल होगा, क्योंकि पीएसयूज एग्जामिनेशंस का ग्रेजुएट लेवल पे एग्जामिनेशन है, क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। किसी भी पीएसयूज की बात करोगे, इवन आने वाले आईयूसीएल में है, इवन आप एचएएल की बात कर लो, आरसीएफएल की बात करो, सीआईएल को आपने देखा, एचपीसीएल का पिछले देखा आपने, तो सभी का पैटर्न और मोर एंड लेस डिफिकल्टी लेवल आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। इवन अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं कि कोई जैसे मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल टेक्निकल में पूरा मैकेनिक, इवन आपका इसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है जो कोल्म के अंदर था, सीआईएल के अंदर, तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यहां पर स्पेशली अगर आप देखोगे तो माय डियर, आपको ये जर्नल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन नॉन टेक्निकल में थोड़ा अच्छे लेवल का करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस पैटर्न पे आपको देखना पड़ेगा, उस पैटर्न पे प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यहां पर नॉन टेक्निकल सेगमेंट थोड़ा अच्छे लेवल का बनेगा, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी करना पड़ेगा और जर्नल अवेयरनेस करना होगा। ऑल्दो जर्नल अवेयरनेस आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये चीजें जो है जर्नल अवेयरनेस में आपने जितना पढ़ा है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी पूछ ली गई कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसका तो मतलब सिलेबस जो है तो डिफाइन नहीं है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। बट क्वांट का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन आपके हाथ में है। ये क्वांट मतलब एप्टीट्यूड वाला सेक्शन और ये आपका इंग्लिश, इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बशर्ते कि आपको उस लेवल के पैटर्न, मतलब जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो उसके पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उस लेवल के लिए आपको टेस्ट सीरीज अब लगानी पड़ेगी, चाहे तुम नॉन टेक्निकल का अलग से लगाओ या टेक्निकल का अलग से लगाओ या टोटल और मॉक लगाओ, आपको डेली कम से कम 2 टेस्ट लगाना चाहिए, अभी से लगाना चाहिए। ये आपका मार्क्स बूस्टअप करने का काम करेगा। जितना आपको ये चीजें यहां पर क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि पीएसयूज का लेवल है, तो पीएसयूज के लेवल में अगर मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाऊं, यहां पर आपका टेक्निकल में देखोगे तो आपके पास मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, इसमें कम से कम आपको देखा जाए तो 2 घंटे मिल रहा है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 85 क्वेश्चंस, मतलब तकरीबन एक पर क्वेश्चन जो टाइम मिल रहा है 85 क्वेश्चंस में 85 सेकंड के आसपास मिल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा टाइम अलॉट है एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मान सकते हैं कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल
अच्छा रहेगा। तो इस लेवल से प्रैक्टिस करके जाइए। तो टेक्निकल में कम से कम 15 से 20% आप न्यूमेरिकल्स तैयार कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस तैयार कीजिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत अच्छे करके जाइए, क्योंकि सीआईएल में देखा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पूछा गया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी करके जाइएगा, कोर डोमेन के अंदर ये मेंशन किया गया है इसके सिलेबस के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें आप करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करोगे और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस करोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे, तो ये सेगमेंट कवर हो जाएगा। यहां पर आपको एप्टीट्यूड वाला सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है, एबीपीएस पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश का सेक्शंस करना है, और आपका जो 10 क्वेश्चंस है ना जनरल अवेयरनेस का, तो आप जितना पढ़ रहे हो उसी पेस में पढ़ो, बट इससे आउटपुट थोड़ा सा कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर चीजें ना सिलेबस वास्ट होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, यहां पर भी अगर आपने 5-6 नंबर ले आए, 6 भी ले आए, 6 भी ले आया, 5 भी ले आया, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन चीजों में 35 नंबर में अच्छा खासा लीड लेके आ सकते हो आप, अगर आप चाहो तो, मतलब आराम से कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहेगा। तो मान के चलिए पेपर का जो डिफिकल्ट लेवल होगा, मॉडरेट टू टफर साइड, आपको मान के चलना है कि टफ होगा, ठीक है ना। तो अभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे और उस लेवल का आपको मॉक पेपर लगाना पड़ेगा। तो ये है आपका पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, जो आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सारा ऑप्शन टिक कर देना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा जो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जितना आता है आप उतना तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे जब नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा देंगे, उसमें आप एलिमिनेशन खेलेंगे। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो थोड़े चांसेस है आपके एक्यूरेट आंसर आने के। तो बहुत सारे ऐसे अडॉप्ट करें। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल में मैथ्स स्पेशली कीजिएगा, इंजीनियरिंग मैथ्स, और अपने कोर डोमेन को कीजिएगा जो 40 क्वेश्चन का सवाल है। एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंग्लिश, जो कि बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, वहां पर भी आप कर सकते हैं। मतलब 45 में भी अच्छा खासा टारगेट आपको रखना है, जितना हाईएस्ट ला सकते हो, कोर टेक्निकल में और आपका नॉन टेक्निकल में। तो ये चीजें होगी, ध्यान रखिएगा। आपको जितना अच्छा परफॉर्म करिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, क्योंकि वो ज्यादा फाइनल मेरिट में 85%, और इंटरव्यू जो होता है, आपको इंटरव्यू अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो इंटरव्यू में टेंशन नहीं लेना है, वो भी आपको अच्छा हम बाद में गाइड कर देंगे, वो आप कर लेंगे। अभी फोकस होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। और यकीनन मानिए, अगर आपने आज से कम 2 मॉक लगा, और सीरियसली लगाइए मॉक जो लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होना, उससे पहले आप एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं है, तो गाइज एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एग्जाम ऑन ही ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पीएसयू लेवल का, उस लेवल के डिफिकल्टी लेवल को मैच करता है अपने कंटेंट के दम पे, अपने कॉन्सेप्ट के दम पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यह पे एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए मोबाइल पे, और हमारे ऐप में आप विजिट करेंगे तो ओएनजीसी का रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज आप देखोगे, दैट इज course.examoneducation पे जाइएगा या एप्लीकेशन में जाइएगा, तो आपको ओएनजीसी AEE 2026 का ये टेस्ट सीरीज रख दिया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बिल्कुल उसी पैटर्न पे तैयार किया गया है जिस एग्जाम में कंडक्ट होगा, और डिफिकल्टी लेवल उसी को मैच करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 फुल लॉग मॉक टेस्ट है, 5 सेक्शनल टेस्ट है, 35 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा 2-2 3-3 करके आप सारा टेस्ट दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसको सीरियसनेस में नहीं दीजिए, सीरियस लेके दीजिए। एग्जाम देने के बाद उसकी एनालिसिस कीजिए, सिंपल जाइएगा, गेट दिस कोर्स कीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, इसको परचेज कर लीजिएगा, और आप अपना एग्जाम कंटिन्यू कीजिए। इफ एनी डिफिकल्टी, कुछ भी लगता है, चाहे टेक्निकल में डाउट है, चाहे नॉन टेक्निकल में डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को एड्रेस कर पाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।